इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु भगवान। हे भगवान, केवली भगवान द्वारा बताए गए तत्वों को सही रूप से जानने का क्या उपाय है? नमोस्तु गुरुवर। ज्योति साति से विशेष संपन्नम रामेशं त्रिभुवनम नमन्सि जन्मन् इंद्रसदवन्दियाणं तिहुवनहित मधुर विशदवकाणम् अन्तातीत गुणाणं नमो चिणाणं जिदभवाणं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान के 1008 श्री केवल ज्ञानी आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की परम पूज्य संस्कार प्रणेता मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की जय। हे भव्य, आपका प्रश्न बहुत उत्कृष्ट है। तीर्थंकर भगवान ने 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ और 85 काय का प्ररूपण किया। उनकी वह द्वादशांगमयी ओंकारमयी दिव्य ध्वनि से एक भव्य जीव को तत्वों का यथार्थ निर्णय करने के लिए, तत्वों को समझने के लिए वस्तु का स्वरूप समझना बहुत आवश्यक है। और वस्तु का जो जैसा स्वभाव होता है, स्वरूप होता है, वही वास्तव में धर्म होता है। भले ही आने वाले कालों में अनेक प्रकार के मतभेद संप्रदाय देखने में मिलेंगे, पर भगवान ने मात्र वस्तु स्वरूप रूपी धर्म का ही प्रतिपादन किया। जैसे अग्नि का स्वरूप, अग्नि का स्वभाव उष्णता है, ऐसा ही प्रत्येक द्रव्य तत्व का अपना अपना स्वभाव और स्वरूप ही उसका अपना धर्म है। अहिंसा, दया, यही जीव धर्म का ज्ञान दर्शन रूपी एकमात्र धर्म हुआ करता है। और जो जीव इस धर्म को जानता है, धर्म को प्राप्त करता है, वो ही वास्तविकता में उन
सात तत्वों को समझता है। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। इन सात तत्वों की प्ररूपणा प्रभु के दिव्य ध्वनि में हुई। जो चेतना से युक्त हुआ करता है वह जीव होता है। उस चेतना से रहित जो भी पदार्थ है वह अजीव कहलाते हैं। जो इस चेतन जीव द्रव्य में पुद्गल अजीव कर्मों का आना ही आश्रव तत्व है। आए हुए उन पौद्गलिक कर्मों का आत्मा में एक मेघ हो जाना, इसे ही बंध तत्व कहा। उन आने वाले कर्मों को कुछ अंशों में रोक लेना ये संवर है। और जो पुराने कर्म आत्मा में बंध चुके हैं उन कर्मों को कुछ कुछ निकाल कर अलग कर देना वह निर्जरा तत्व है। और पूर्ण रूप से जो उन कर्मों को निकालकर अपने शुद्ध धर्म शुद्ध स्वभाव को प्रकट करता है उसको मोक्ष तत्व कहा। जो जीव द्रव्य है, जीव तत्व है, उसको उस मोक्ष तत्व के प्राप्ति के लिए कुछ क्रियारूप धर्मों को भी प्राप्त करने की आवश्यकता है। सबकी अपनी अपनी शक्ति, अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार भगवान ने सबके लिए भिन्न भिन्न प्रकार से क्रिया रूप धर्म कहा। चारित्रम खलु धम्मो, ऐसा कहते हुए उस चारित्र को ही आचार्यों ने, भगवंतों ने धर्म कहा। वह धर्म श्रावकों की अपेक्षा से एक देश चारित्र रूप है और साधु श्रमणों की अपेक्षा से महाव्रत रूपी है। प्रत्येक जीव को मोक्ष तत्व की प्राप्ति के लिए उस महाव्रत रूपी चारित्र को ग्रहण करना अनिवार्य है। पर उन 5 महाव्रत, 5 समिति, 6 आवश्यक आदि उन 28 मूल गुणों को धारण करते हुए महाव्रतों को धारण करने की शक्ति अगर जीव में नहीं है तो वह अपने उस एक देश चारित्र, जिसे अणुव्रत भी कहा जाता है, जो कि एक श्रावकों के लिए धर्म कहा, उसको भी स्वीकार कर सकता है। धरती के देवता दिगंबर मुनिराज उन 28 मूल गुणों को धारण करते हुए मात्र अहिंसा, जीवों की रक्षा और दया के निमित्त से ही उन शेष 27 गुणों को पालन करते। हे भव्य, अगर उन महाव्रतों को धारण करने की, उस उत्कृष्ट धर्म को धारण करने की शक्ति आप में नहीं है तो आप जो श्रावकों के लिए एक देश चारित्र 12 व्रत रूप कहे, उन 5 अणुव्रत, शिक्षाव्रत और गुण व्रतों की अपेक्षा से उस चारित्र को धारण करते हुए तत्वों का यथार्थ निर्णय कर सकते हैं। माना कि आपके पास उन अणुव्रतों को, श्रावकों की 11 प्रतिमाओं को भी धारण करने की शक्ति नहीं है तो कम से कम आप अपने जीवन में जिस श्रावक कुल में जन्मे हैं, इस श्रावक कुल का नाम सार्थक करने के लिए कम से कम 8 मूल गुण जो कि श्रावकों के लिए कहे हैं, उन 8 मूल गुणों को धारण करने का प्रयास करें। और वह 8 मूल गुण देशव्रत, महाव्रत अगर सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा पूर्वक जीव धारण करता है तो वह नियम से आने वाले कुछ ही समय में, कुछ ही भवों में मोक्ष तत्व को भी प्राप्त करता है। मोक्ष तत्व को साक्षात प्राप्त करने के लिए
भगवान ने महाव्रत कहे। परंपरा से प्राप्त करने के लिए अणुव्रत, श्रावकों के मूल गुण, 6 आवश्यक आदि का भी उन्होंने उपदेश दिया। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान आदि इन 6 आवश्यकों को जो श्रावक प्राप्त करता है वो ही इस श्रावक कुल में जन्मने के साथ साथ वास्तव में श्रावक कहलाने के योग्य हुआ करता है। इसलिए यथार्थ निर्णय करने के लिए हे भव्य, सबसे पहले आप 7 तत्वों का श्रद्धान करें। मैं जीव द्रव्य हूँ, यहाँ कर्मों का आश्रव अजीव द्रव्य का आश्रव हो रहा है आदि 7 तत्वों का निर्णय करते हुए सच्चे देव शास्त्र गुरु पर विश्वास करें, श्रद्धान करें, जिससे आपको 7 तत्वों का यथार्थ निर्णय भी होने की पूर्ण संभावना है। ये ध्यान रखें कि जितने जितने ये व्रत, क्रिया आदि कहे गए हैं वह स्वशक्ति पूर्वक ही जीवों को करने की आवश्यकता है। जो इन संस्कारों को धारण करते हुए अपने जीवन में वह 8 मूल गुणों को, 7 व्यसनों का त्याग करते हुए सच्चे देवशास्त्र गुरु के चरणों में श्रद्धा रखते हुए जो आत्मोत्थान की 53 क्रियाएं हैं, गर्भाधारण से उपनीति से लेकर अंतिम संस्कार तक, उन प्रत्येक संस्कारों को अगर आप प्राप्त करें तो नियम से जीव का आत्म कल्याण हो सकता है। जब किसी गुरु के सन्निधि सानिध्य में आपको इन संस्कारों को लेने का सौभाग्य प्राप्त हो, उन सौभाग्यों को पुनः पुनः प्राप्त करने का विचार करना, क्योंकि भगवान ने 8 वर्ष की उम्र को सम्यक ग्रहण करने और व्रत ग्रहण करने की योग्यता से परिपूर्ण कहा है। इसलिए हे भव्य, जैसे ही आप, आपके बालक, आपकी संतान, आपके समाज के व्यक्ति जैसे ही उस 8 वर्ष या उसके आगे पहुँचते हैं, उन्हें वह सम्यक ग्रहण करने के संस्कारों से आभूषित करने का प्रयास करे। जो गुरु के हस्त से, कर कमलों से साक्षात उन उपनयन, उपनीति संस्कार आदि विशेष संस्कारों को ग्रहण करता है, वह तत्वों का निर्णय करते हुए आत्मा का कल्याण करता है। इसी प्रकार से इन 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ आदि को समझते हुए आप अपने जीवन के उत्थान के लिए इन अपने शक्ति पूर्वक धर्मों को ग्रहण करने का पुरुषार्थ करें, जिससे अपने आप आत्मा का आप कल्याण कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। 14वें गौड़ स्थान में विराजने वाले आदिनाथ भगवान की जय। गणधर रूप में विराजे श्री सुखप्रभ सागर महाराज की जय। मुनि संघ की जय। हे गुरु जी, मेरा प्रश्न है कि क्या समूह शरण में विधान में बताते हैं कि बापिकाओं में जाते ही दूसरा भाव दिख जाता है, तो क्या हम अभी तक तीर्थंकरों के समूह शरण में पहली भूमि तक नहीं पहुंच पाए होंगे? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। हे भव्य, ऐसा विरला ही जीव होता है जो भगवान के समूह शरण में उस श्री मंडप भूमि पर पहुंचता है, पर जो इस खोटे पंचम काल में भी भगवान के गुरु के वचनों पर श्रद्धान करता है, वह कहीं न कहीं, कभी न कभी समूह शरण की नीचे की 7 भूमियों में अवश्य ही पहुंचा होता है। पर वहाँ उसे तत्वों का यथार्थ निर्णय ना होने के कारण वह वापिका में अपने आने वाले भवों को देखने के बाद भी तत्वों का निर्णय ना होने के कारण, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर अकाट श्रद्धा ना होने के कारण, सब कुछ सामने दिखने के बाद भी सत्य को सत्य स्वीकार नहीं कर पाता। इसलिए हे भव्य, ये निर्णय करें कि कहीं ना कहीं आप आज ये पंच कल्याण के मंच पर इस समूह शरण में प्रश्न पूछने के लिए पहुँचे हैं। मतलब पहले भी कभी समूह शरण की उन भूमियों में आप पहुँचे होंगे, पर हो सकता है तब कुछ तत्वों के निर्णय का अभाव होने से आप श्री मंडप भूमि तक पहुंचकर
भगवान की दिव्य ध्वनि झेल नहीं पाए थे। आज ये आपको सौभाग्य मिला। आज भले ही किसी वापिका में आपको अपना भव नहीं दिखता, पर आगम के और गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार आप अपने पूर्व और आने वाले भवों को समझते हुए तत्वों का यथार्थ निर्णय करें और आत्मा का कल्याण करें। यही आपके लिए समाधान है। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, हमारी जिज्ञासा यह है कि हमें आगम में बताया गया है कि णमो लोहे सभ्य साहुणम। भगवान, हमारी जिज्ञासा ये है कि जिन साधुओं की चर्या और चर्चा में अंतर पाया जाता है, क्या श्रावक को ऐसे साधुओं को भी णमो लोहे सभ्य साहुणम की भावना से पूजना चाहिए? भगवान, हमारी जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हे भद्र, जहाँ शाश्वत अनादि अनिधन मंत्र में पंचम परमेश जी साधु परमेश जी को नमस्कार करते हुए णमो लोहे सव्व साहुणम इस सूत्र को प्रदान किया, वहाँ ये रहस्य समझने की आवश्यकता है कि श्रावक का तो पहला यही कर्तव्य होना चाहिए कि उसको दिगंबर मुद्रा में, साधु मुद्रा में पिछी कमंडलधारी जो भी व्यक्ति मिले उसके सामने प्रथम तो वह नतमस्तक हो, उसके बाद ही वह विचार करे कि किसकी चर्चा और किसकी चर्या कैसी है। मात्र श्रावकों के लिए ही नहीं, अपितु तीर्थंकर भगवंतों ने और आचार्यों ने भी यही सभी मुनियों के लिए भी प्रतिपादित किया है कि किसी साधु की चर्या चर्चा कैसी है, इसका निर्णय करने के लिए कम से कम 3 दिन उसके साथ रहते हुए उसकी समाचारी, उसकी आहार विहार निहार आदि की चर्या को समझे, उसके बाद निर्णय करे। दूर से ही निर्णय कर कर कौन भावलिंगी, कौन द्रव्यलिंगी, कौन अच्छा, कौन सच्चा, कौन नकली, इसका निर्णय श्रावक क्या साधु को भी करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक 3 दिन साथ में नहीं रहते हैं, तब तक समाचारी नहीं करते हैं, तब तक कभी भी कौन किस चर्या का है, किसकी क्या चर्चा है, ये समझने की पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि एक लोक व्यवहार भी श्रावकों को और साधु को समझने की आवश्यकता है। जो साधु पूरे विश्व में धरती के देवता के रूप में पूजे जाते हैं, अगर उनके चर्चा और चर्या में अंतर देखकर आप नमस्कार करने नहीं जाओगे, तो जो अन्य कुल में जन्मने वाले जो उनको नमस्कार करके अपने श्रद्धा का परिचय दे रहे हैं, हो सकता है उनकी भी श्रद्धा डगमग हो जाए। इसलिए हे भव्य श्रावक और साधु के लिए तीर्थंकरों ने यही कहा है, णमो लोहे सव्व साहुणम। जिसकी जैसी चर्या है उसको वैसा फल मिलेगा। जब एक पाषाण की मिथ्या दृष्टि की उस आकृति को देखकर तुम भगवान का रूप मानकर उसके सामने साष्टांग होते हो, तो ये चेतन द्रव्य है और उसकी चर्या और चर्चा का अंतर वह पुण्य पाप रूपी कर्मों से भोग लेगा। पर तू मिथ्या दृष्टि पाषाण की आकृति को भगवान मानकर पूछ सकता है, तो चेतन रूप धारण करने वाले धरती के देवता के सामने तू नतमस्तक हो जाएगा, तो तेरे तो कर्मों की वैसी ही निर्जरा हो जाएगी। इसलिए अपने निर्जरा स्थान को खोजने का भव्य प्रयास करे, ना कि किसी की चर्चा और चर्या में वह दोष खोजने का प्रयास करे। जब एकेंद्रीय मिथ्या दृष्टि पाषाण खंड को भगवान का आकार देने से 5 दिनों में संस्कारों के माध्यम से वह भगवान बन जाते हैं, फिर गुरु के करकमलों से वह जिन्होंने संस्कार प्राप्त किए होंगे, वह जीव अपने पुण्य पाप अपनी चर्चा चर्या से जो भी प्राप्त करे, पर उसको तुम नमस्कार अगर श्रद्धा से करते हो तो तुम्हारी कर्मों की निर्जरा होगी। इसका ध्यान रखते हुए ही हमें जीवन में हमेशा ही नमो लोहे सव्व साहुणम का ही पाठ समझना और सीखने की आवश्यकता है। मात्र श्रावकों को ही नहीं,
अपितु सभी साधु को भी इस बात का बोध होना चाहिए कि नमोकार मंत्र किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया है। वहाँ ये नहीं लिखा नमो लोहे सव भावलिंगी साधुणम, ऐसा शब्द नहीं है। वहाँ साधु लिखा है। कौन भावलिंगी कौन द्रव्यलिंगी वह स्वयं निर्णय करे कि केवली निर्णय करे। हम तो उन्हें भावलिंगी मानकर पूजेंगे तो हमें भावलिंगी का ही पुण्य मिलेगा। जब पंचम काल में पाषाण में तीर्थंकर की प्रतिमा को मानकर संस्कारों से उपचारों से पूज्य मानने से हमें वही तीर्थंकर की आराधना का, परोक्ष सिद्धों की आराधना का फल मिल सकता है। तो उनकी चर्या जैसी भी हो, पर हम उनके अगर भावलिंगी मानकर हम श्रद्धा रखेंगे और पूजेंगे तो हमारी तो कर्मों की निर्जरा होते हुए हम भी उनके मार्ग पर चलने की संभावना हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। भगवान नमोस्तु। हे प्रभु, एक जिज्ञासा विशेष, जो जीव साधुओं को, क्षेत्रों को, स्थानों को नमस्कार करने का निषेध करते हैं, दान नहीं देने की प्रेरणा देते हैं, संकल्प दिलवाते हैं, ऐसे कर्मों का फल क्या होगा? हे पंडित प्रवर, आपको इस बात का बहुत अच्छे से बोध है। जो जस कर ही तो तस फल चाखा, जो जैसा करता है उसको उसका वैसा फल अवश्य ही मिलता है। भले ही तीव्र पुण्य के उदय में जीव वर्तमान में उन कर्मों को भोग पाए, उदय में ला पाए नहीं ला पाए, पर जिसका उसने आश्रयबंध किया है उसको उसे नियम से ही आने वाले पर्याय में भोगना पड़ता है। ये ध्यान रखे, किसी विशेष स्थान, क्षेत्र, व्यक्ति, संघ आदि के दान व्यवस्था आदि के लिए जो संकल्प देना, नियम देना, ऐसा कार्य करने वाले जो तथाकथित भव्य जीव हुआ करते हैं, तथाकथित जो भद्र जीव हुआ करते हैं, वे नियम से सातिशय अंतराय कर्म को ही प्राप्त करते हैं। जब एक तिर्यंच को अंतराय विघ्न किया था, एक जीव को विघ्न किया था, तो कितना अंतराय उन महापुरुषों को भोगने को मिल गया। ऐसे वर्तमान में भी कई स्थान, कई त्यागी व्रती हुए हैं जो बुद्धिपूर्वक विशेष स्थानों पर ही दान देने की प्रेरणा देते हैं और कुछ स्थानों को, कुछ संघों को आहार दान देने का भी निषेध करते हैं। वे नियम से आने वाले समय में तीव्र अंतराय कर्मों को भोगेंगे। और ये भी ध्यान रखें, अगर ऐसा कार्य करते समय वे कभी साधु, तीर्थंकर, धर्म आदि का अवर्णवाद करते हैं तो वे 70 कोड़ा कोड़ी सागरों तक वह विष्ठा में कीड़ा बनते हुए कहीं न कहीं वह दर्शन मोहनी के आश्रयबंध को प्राप्त करते हुए सम्यक से रहित होकर तड़पते रहेंगे। ये ध्यान रखे, क्योंकि जो आचार्य भगवंतों ने सूत्र प्रदान किया है विघ्नकरण मंत्रायस्य, जो भी किसी परोक्ष प्रत्यक्ष प्रकार से उत्कृष्ट कार्यों में विघ्न करता है उसे अंतराय कर्म का आश्रयबंध अवश्य ही हुआ करता है। जिसकी जैसी परिणति वो वैसा भोगेगा। हम उसके बारे में भी अशुभ सोचकर अपने लिए अशुभ आश्रय ना करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जयजन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन की भांति यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी का नाम सुप्रभ और वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह नाम चैनल का है। आप यूट्यूब पे सुप्रभ उवाच सर्च कर सकते हैं एवं सर्च करके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं उसका बेल आइकन प्रेस करें ताकि मुनिषी की अधिक जानकारी एवं जो सम्यक समाधान आदि कार्यक्रम है उसकी जानकारी भी आपको उपलब्ध होती रहे। नोटिफिकेशन के द्वारा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रतिदिन ठीक 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ वाच के माध्यम से यही कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होता है। ठीक 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान उपलब्ध होता है।
आप सभी लोग घर बैठे सुक्ति मुक्तावली इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए मुनिषी के वाणी का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन 2:30 पे 2:30 बजे मुनिषी के प्रवचन आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग दोपहर को 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू, पौत्र पौत्री, बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार।